नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 2 हमने स्टार्ट किया और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। सबसे पहली बात कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया, तो आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया और समस्त जीवधारियों को, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी मौजूद हैं 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां ज्ञात है और इन सभी जीवों को 5 जगतों में रखकर का अध्ययन किया और इसे ही बोला जाता है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। अब इसके मूल लक्षण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमने बताया कोशिका संरचना की जटिलता, ये वाला इसे हमने बता दिया है, कोशिका संरचना की जटिलता। समस्त जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का अध्ययन जगत मोनेरा में किया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का अध्ययन या तो जगत प्रोटिस्टा में या कवक में या पादप में या जंतु में किया जाता है। ये चीज़ें हमने बता दिया है। उसके बाद से दूसरा हमने बताया क्या, शारीरिक संगठन की जटिलता। तो शारीरिक संगठन की जटिलता, इसका मतलब ये है कि समस्त जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, उसे एक कोशिकीय बोला जाता है, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, उसमें अंग उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन होता है, तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके बारे में हमने शारीरिक संगठन की जटिलता में बताया। और जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, कवक, पादप और जंतु में बहुकोशिकीय जीव रखे गए हैं। तो ये भी क्या है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण हैं। उसके बाद से तीसरा हमने बताया पोषण विधि। तीसरा पोषण विधि, तो समस्त जीवधारियों में 2 ही तरह की पोषण विधि होती है, या तो वे स्वपोषी होते हैं या परपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जिनमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, और परपोषी वे होते हैं, परपोषी या विषमपोषी, जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए। ये 3 मूल लक्षण के बारे में हमने बात कर लिया है। कोशिका संरचना की जटिलता हमने बता दिया है, शारीरिक संगठन की जटिलता बता दिया है, और उसके बाद से पोषण विधि बता दिया है। उसके बाद से आज हम जानेंगे जीवन शैली और जाति वृत्तीय संबंध के बारे में 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण में। क्या चीज़, तो जाति वृत्तीय संबंध और जीवन शैली के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण के अगले लक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें चौथा आएगा क्या चीज़, तो जीवन शैली। चौथा जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर समस्त जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है। या तो वे उत्पादक होंगे, पहला उत्पादक, इंग्लिश में बोला जाता है प्रोड्यूसर, या उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता, इंग्लिश में बोला जाता है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। तो उत्पादक और उपभोक्ता जीवन शैली के आधार पर, जीवधारियों के जीवन शैली के आधार पर उन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उत्पादक पहला और दूसरा क्या चीज़, तो उपभोक्ता। बात किया जाए उत्पादक, तो उत्पादक के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं, हरे पौधे जिनमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो उत्पादक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और ये पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें ही उत्पादक बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाएगा इसे क्या चीज़, तो प्रोड्यूसर। और एक बात याद रखनी है कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारी, सभी जीव उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं पोषण के लिए। उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं, किसके लिए, पोषण के लिए, क्योंकि सभी जीवों में
केवल उत्पादक को छोड़ दिया जाए तो सभी में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद से दूसरा है उपभोक्ता। ये क्या है? तो जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर यानी कि हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए, उन्हें बोला जाता है उपभोक्ता। यानी कि ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो हरे पौधों पर यानी कि उत्पादक पर निर्भर होते हैं उसे बोला जाता है उपभोक्ता। उसे क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता। अभी हम प्रत्यक्ष या परोक्ष को डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि उपभोक्ता को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है क्या चीज? तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद से दूसरा है क्या चीज? तो इसको ए करते हैं, ये बी, द्वितीयक उपभोक्ता। इंग्लिश में बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद से तीसरा आ जाएगा क्या चीज? तो तृतीयक उपभोक्ता। इंग्लिश में बोला जाता है टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो प्राथमिक उपभोक्ता को भी कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो हरे पौधों को खाते हैं। हरे पौधों को खाते हैं, जो हरे पौधों को खाते हैं उसे बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसका मतलब है कि ये हरे पौधों से डायरेक्ट पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक से पोषण प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। और ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। और जो जीव, जो जंतु हरे पौधों को खाते हैं उसे बोला जाता है शाकाहारी। उसे बोला जाता है क्या चीज? तो शाकाहारी। उदाहरण में हो जाएगा खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, चूहा आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो केवल हरे पौधों को ही खाते हैं। तो जो केवल हरे पौधों पर ही निर्भर होते हैं पोषण के लिए उसे बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? तो वे जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उसे बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, ऐसे जंतु जो इन जीवों को खाते हैं, इन जंतुओं को, प्राथमिक उपभोक्ता को। अब बात आई कि डायरेक्ट हरे पौधों से पोषण प्राथमिक उपभोक्ता ने प्राप्त किया और प्राथमिक उपभोक्ता से पोषण प्राप्त हुआ किस में? द्वितीयक उपभोक्ता में। तो द्वितीयक उपभोक्ता को पोषण डायरेक्ट हरे पौधों से नहीं मिला, इनडायरेक्ट मिला। तो इसी को बोला जाता है क्या चीज? परोक्ष। इसी को कहा जाता है परोक्ष रूप से। यानी कि जो ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं पोषण के लिए उसे बोला जाता है क्या चीज? तो द्वितीयक उपभोक्ता। उसे कहते हैं क्या चीज? तो द्वितीयक उपभोक्ता। उदाहरण में आ जाएगा सांप, बिल्ली, भेड़िया। उदाहरण में हो जाएगा सांप, बिल्ली, भेड़िया। ये सभी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। बात किया जाए तृतीयक उपभोक्ता के। तृतीयक उपभोक्ता है क्या?
तो वे जंतु जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक तीनों को खाते हैं, जो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, उसे बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि ऐसे जंतु जो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता इन सभी को खाते हैं, इसे बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। जैसे बाज, चीता, बाघ, मनुष्य। उदाहरण में हो जाएगा, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाज, चीता, मनुष्य, बाघ आदि। ये इसका उदाहरण है। किसका? तो तृतीयक उपभोक्ता का। तो तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता सभी को खाते हैं। अब बात किया जाए यहाँ पे जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, तो ये केवल मांस खाने वाले हैं, इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता में जो जीव आते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता में सभी खाने वाले, सब कुछ खाने वाले आते हैं, इसलिए इसको सर्वाहारी बोला जाता है, सर्वाहारी। ये बातें याद रखनी है। अब एक छोटा सा हम इसको शार्ट में करके बताएंगे। उत्पादक में हरे पौधे आते हैं। कौन? तो हरे पौधे। उसके बाद से हरे पौधों को खाता है कौन? तो प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि हरे पौधे को खाता है खरगोश, तो खरगोश क्या हुआ? ये हरा पौधा हो गया उत्पादक, खरगोश हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। अब खरगोश को भी खाने वाला है, जैसे कि सांप ने खरगोश को खाया, तो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और उसके बाद से सांप को भी खाने वाला है कौन? बाज। तो बाज हो गया कौन सा? तो तृतीयक उपभोक्ता। तो ये बात है, जीवन शैली के आधार पर सभी जीवों को दो भागों में बांटा गया, उत्पादक और उपभोक्ता। इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है। अब बात किया जाए उत्पादक के अंतर्गत जिन जीवों को रखा गया है, जिस जगत को, उस जगत का नाम है पादप जगत। और उपभोक्ता के अंतर्गत जिस जगत का अध्ययन किया जाता है, उस जगत का नाम है क्या चीज? तो जंतु। उस जगत का नाम है क्या चीज? तो जंतु। एक और आता है तीसरा नंबर, पहला हो गया उत्पादक, दूसरा हो गया उपभोक्ता, और तीसरे नंबर पे आता है क्या चीज? तो अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। तो ये क्या है? अपघटनकर्ता। ये अपघटक क्या होते हैं? तो ये मुख्य रूप से मृतोपजीवी जीव हैं। क्या है? मृतोपजीवी। जैसे कि कवक जीवाणु, ये मृत, सड़े गले जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जो मृदा में मिल जाते हैं और उसे मृदा से फिर पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से इनका चक्र चलता रहता है। और जो अपघटक होते हैं उनका अध्ययन जिस जगत में किया जाता है उसका नाम है कवक। तो यहाँ पे हमने पांचों जगतों के बारे में बात कर लिया। तो आपको हेडिंग बनाना है सब चौथा नंबर जीवन शैली। 3 हमने बता दिया है, चौथा हो जाएगा जीवन शैली। और इसमें लिखना है जीवन शैली अथवा रहन सहन के आधार पर जीवधारियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट, पहला हेडिंग हो जाएगा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। इसमें लिखना है ये हरे पौधे हैं जो स्वपोषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद से दूसरा हेडिंग हो जाएगा उपभोक्ता। इसमें लिखना है ये जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, ए नंबर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है
ये शाकाहारी जीव है जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, हिरण आदि। उसके बाद से बी नंबर हेडिंग हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है ये शाकाहारी का भक्षण करते हैं अथवा परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, मोर, लोमड़ी आदि। उसके बाद से सी हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है ये प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, जैसे चीता, बाघ, शेर, मानव आदि। उसके बाद से दो हो गया, तीसरा हेडिंग लिखना है अपघटक, और इसमें नोट करना है अपघटक मृतोपजीवी है, जैसे कवक, जीवाणु आदि। ये सड़े गले जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें फिर से हरे पौधे मृदा से अवशोषित कर लेते हैं। तो ये एक कंप्लीट हुआ कौन, जीवन शैली। उसके बाद से अगला लक्षण हो जाएगा जाति वृत्तीय संबंध। जाति वृत्तीय संबंध पांचवा, जाति वृत्तीय संबंध। इंग्लिश हो जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जाति वृत्तीय संबंध क्या है, तो किसी जीव का विकास कैसे हुआ वह जाति वृत्तीय संबंध बताता है। पृथ्वी पर सभी जीव जातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वह उसके एक दूसरे के विकास क्रम को बताती है, और उसे ही बोला जाता है जाति वृत्तीय संबंध। जैसे जीवों की बात किया जाए तो सबसे पहले विषाणु की बात करते हैं। किससे, तो विषाणु। विषाणु को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। जब यह जीव शरीर की कोशिका से बाहर होता है तो यह निर्जीव होता है, और जब कोशिका में प्रवेश करता है तो यह क्या होता है, सजीव होता है। इसलिए क्या है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। उसके बाद से ये कोई सत्य जीव नहीं है। ये जीव कोशिका में जाएगा तो सजीव का काम करने लगेगा, नहीं तो ऐसे क्या है, ये निर्जीव है। उसके बाद से प्रोकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ। किसका, प्रोकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ। और उसके बाद से आए कौन से जीव, यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक जीव बहुत सारे। प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा जगत मोनेरा, और यूकैरियोटिक में वही चार जगत आएंगे, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो यहाँ पे जाति वृत्तीय संबंध क्या होता है, जो कि एक जीव जाति का दूसरे जीव जाति से संबंध स्थापित करना है। यहाँ पे ये विषाणु जीव कोशिका में जाएगा तो सजीव हो जाता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक पूर्ण रूप से सजीव होते हैं, लेकिन इसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक में, जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वह संपर्क में रहता है किसके, कोशिका द्रव्य के। उसके बाद से इसके पास अपना एक वृत्ताकार डीएनए होता है। बस ये चीज़ें इसमें होती है। और बात किया जाए यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में अपना एक केंद्रक होता है, केंद्रक में ये डीएनए होता है, और उसके बाद से उसमें विभिन्न प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे गाल्जी का है, अंतःद्रवी जाली का। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जाति वृत्तीय संबंध है क्या, तो ये भी बताता है कि एक जीव का विकास दूसरे जीव से हुआ।
जैसे कह सकते हैं कि सजीवों का विकास निर्जीवों से हुआ, जिसके बीच की कड़ी क्या है, जीवाणु है। तो जाति वृत्तीय संबंध भी 5 जगत वर्गीकरण का मूल लक्षण है। आपको हेडिंग बना लेना है जाति वृत्तीय संबंध, और इसमें लिखना है जाति वृत्त से किसी जीव के विकास का अध्ययन भी होता है। अनेक वर्ष पूर्व किस प्रकार के जीव थे, उनकी सरलता से आज के जीव की जटिलता का अध्ययन किया जाता है। इससे कालांतर में हुए परिवर्तनों का भी पता चलता है। जीवों की विभिन्न जातियां, संघों और जगतों के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों के विकासीय संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी संबंध को जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना है, यदि विकास की ओर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी है। फिर प्रोकैरियोट बने जो एक कोशिकीय है, उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया। इसके पश्चात प्रोटिस्टा, कवक, पादप व जंतु जगत का विकास हुआ। जाति वृत्तीय संबंध के प्रमाण जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, लेकिन कशेरुक विहीन अथवा निम्न पादपों के जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये यहाँ पे हो गया क्या चीज़, तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण। अब 5 जगत, जिसमें सबसे पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु। तो इन 5 जगतों को एक एक करके हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में हम लोग जानेंगे, और मोनेरा जगत के बाद प्रोटिस्टा, कवक, इस तरह से करते करते जंतु तक पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ।